हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वेब फाइनेंशियल्स पे। और आज हम देखने वाले हैं कि आप धन के कस्टम स्ट्रेटजी बिल्डर को किस तरीके से कमोडिटी और करेंसी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हो या करेंसी ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हो, तो मैंने कमोडिटी ट्रेडिंग के ऊपर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ अपने चैनल पे, जिसमें मैंने हर एक चीज़ बताया हुआ है कि अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर आपको सिर्फ एक जानकारी भी चाहिए कमोडिटी ट्रेडिंग के बारे में, किस तरीके से कमोडिटी ट्रेडिंग होती है, मार्जिन का क्या डिफरेंस वहाँ पर आता है और क्या क्या चीज़ हमें ट्रैक करनी पड़ती है जब भी हम कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, खासकर क्रूड ऑयल और सिल्वर वगैरह पर जब आप ट्रेड करते हो, या फिर करेंसी में आप यूएसडी आईएनआर पे ट्रेड करते हो, तो क्या क्या चीज़ आपको देखना पड़ेगा, क्या क्या न्यूज़ फैक्टर आपको अफेक्ट कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग सेशन में। तो वो सारी चीज़ मैंने वहाँ पर बताया हुआ है, तो उसको जाके ज़रूर एक बार चेकआउट करना। तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कमोडिटी ट्रेडिंग होती क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कस्टम स्टडी बिल्डर में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ना 4 इंडेक्स दिखते हैं, मेजर इंडेक्स जो इंडिया में ट्रेड आज के डेट में हो रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब देखो, यहाँ पर कमोडिटी तो हमको कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो कमोडिटी या करेंसी अगर आपको लेके आना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो एक सर्च का एक टैब दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको सर्च करना है। जैसे मान लो मैं यहाँ पर क्रूड ऑयल सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रूड ऑयल का आपको फ्यूचर्स दिख गया है, लेटेस्ट जो भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको दिख गया है, आपको उसको ऐड कर लेना है। अब देखो, यहाँ पर से ना आप सेम कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शंस के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। ऐसा नहीं है, देखो जैसे ना आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी जो इंडेक्स होती है ना, या फिर स्टॉक्स होते हैं, वहाँ पर दो चीज़ चलती है। एक तो उसका स्पॉट प्राइस चलते रहता है, ठीक है। जैसे मान लो इंडेक्स है, तो एक इंडेक्स का एक अलग वो रहेगा और फ्यूचर्स अलग रहता है, उसका ऑप्शंस अलग रहता है। या स्टॉक्स में भी उसी तरीके से रहता है, एक इक्विटी कैश रहेगा, उससे डिराइव होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। लेकिन कमोडिटी और करेंसी में आपको वैसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर सिर्फ फ्यूचर्स होता है और सिर्फ ऑप्शन, ठीक है। या तो फ्यूचर आपको सर्च करना पड़ेगा या तो ऑप्शन आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई भी स्पॉट वगैरह यहाँ का सीन नहीं है कमोडिटी में, तो इससे कन्फ्यूज़ मत होना। तो जो भी लेटेस्ट यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है उसको सेलेक्ट कर लो। अब देखो, यहाँ पर ना एक कस्टम स्ट्रैटेजी, यहाँ पर एक रैंडम स्ट्रैटेजी अपने आप बनी हुई है, तो इसको पहले चेकआउट करते हैं। देखो, ओवरऑल मार्जिन यहाँ पर हमें 2.63 लाख चाहिए, फाइनल मार्जिन इतना चाहिए। हैज बेनिफिट हमें कुछ नहीं मिल रहा, कमोडिटी पे हैज बेनिफिट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कमोडिटी पे आपका मार्जिन भी ज़्यादा रहता है, लीवरेज भी आपको बहुत ज़्यादा पहले से मिला हुआ रहता है, फ्यूचर्स पे भी ऑप्शंस पे भी। फिर देखो, मैक्स प्रॉफिट यहाँ पर देखो आपको 5,500 का दिखा रहा है, मैक्स लॉस 4400 का दिखा रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर देख सकते हो, ब्रेक इवन कब होगा ये आपको दिखा देता है। फिर आपको ना स्ट्रैटेजी ग्रीक्स आपको यहाँ पर शो कर देगा आपके स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, ठीक है। फिर पीएनएल टेबल आपको देखने को मिलता है, फिर स्ट्रैटेजी चार्ट आप देख सकते हो, ठीक है। इसको आप अलग अलग फॉर्म में देख सकते हो, या तो कैंडल स्टिक के फॉर्म में आप देख लो, ठीक है। जिस तरीके से आपको समझ में आता है स्ट्रैटेजी चार्ट, वो आप देख सकते हो। ईकन आशी के फॉर्म में आप देख सकते हो। ईकन आशी से याद आया, मैंने हाइकन आशी के ऊपर एक सेपरेट ना वीडियो बनाया है, रेनको के ऊपर, हाइकन आशी के ऊपर, किस तरीके से आप ना ये दो चार्ट पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छे चार्ट हैं ये, चार्ट के टाइप से। और हाइकन आशी और रेनको आपका जापानीज चार्ट फॉर्म ही है, ठीक है। जापान से ही ओरिजिनेट हुआ है, तो जो कैंडल स्टिक हम यूज़ करते हैं वो भी जापान से ही ओरिजिनेट हुआ है। तो बहुत ही अच्छा काम करता है, और बहुत सारे हेज फंड्स होते हैं या फिर ना बड़े लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं इसको। मैं भी कभी कभी यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये ना फ़िल्टर आउट कर देता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए फ़िल्टर आउट आपको करके देता है बहुत अच्छे से। तो आप ना बीच बीच में इसको यूज़ कर सकते हो, जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन लग रहा है चार्ट पे, तो फिर आप ये सब चार्ट पैटर्न को यूज़ कर सकते हो बीच बीच में। तो चलिए, अब हम ना कुछ भी एक स्ट्रैटेजी क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फास्ट क्रिएट में जाकर कोई भी स्ट्रैटेजी यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर ऐड हो चुकी है, जो भी आपका बटरफ्लाई पैटर्न चाहिए उसके अनुसार 4 स्ट्राइक प्राइसेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मान लो मेरे को 6900 का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर नहीं चाहिए, 7,000 का चाहिए, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से आप थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो, आपकी पूरी स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी वो। अब देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्स प्रॉफिट आपको 15,900 का दिखा रहा है, मैक्स लॉस 14,000 का दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। अब मान लो आपको ना स्क्रैच से स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, तो आप ऐड न्यू में जाओ। ऐड न्यू में जाके आप अपने हिसाब से कोई भी स्ट्रैटेजी चूज़ करो। जैसे मैं यहाँ पर एक बाई कर लेता हूँ, और एक मैं यहाँ पर से सेल करता हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखो एक स्ट्रैटेजी यहाँ पर बिल्ड हो गई है। तो यहाँ पर देखो मैक्स प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्स लॉस अनलिमिटेड है, ठीक। ये दोनों अनलिमिटेड है, इसकी वजह से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में देखने को नहीं मिल रहा है।
अभी हमें बता रहे हैं ना कि ब्रेक इवन कब होगा हमारा, तो 7047 के भाव पे जब जाएगा हमारा क्रूड ऑयल, तो यहाँ पर हमारा ब्रेक इवन होगा, उसके बाद फिर प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट का पोटेंशियल यहाँ पर, कितना लॉस का पोटेंशियल है, ये आपको बता देता है पहले ही। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो और खुद से अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहते हो, तो आपको धन ने स्ट्रैटेजी बिल्डर प्रोवाइड करवाया हुआ है। यहाँ पर आप खुद से बैक टेस्ट कर सकते हो, सिमुलेट कर सकते हो अपने ट्रेड को। कोई भी इंस्ट्रूमेंट में जाओ, अपने स्ट्राइक प्राइसेस चूज करो, या फास्ट ट्रेड में जाके कोई भी स्ट्रैटेजी चूज करो, उसको मॉडिफाई करो अपने हिसाब से। फिर आप पे ऑफ चार्ट में देख सकते हो कि आपकी स्ट्रैटेजी कब तक लॉस में रहेगी, ठीक है ना, ब्रेक इवन कब है उसका जाएगा। उसके बाद फिर ना आप सिमुलेट करके सब चीज़ चेक कर सकते हो। अब मान लो कि ना आप थोड़े एडवांस इंसान हो और आपको टारगेट और आईवी एडजस्टमेंट का भी यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप अपना टारगेट कितना पर लेके जाकर सेट करना चाहते हो। तो टारगेट डेट है, मान लो कि देखो एक्सपायरी इसका ना कब है, 27 डेज अभी बचा है इसके एक्सपायरी को। ठीक है, तो फिर 19 अप्रैल अभी चल रहा है, तो देखो एक्सपायरी के कितने दिन तक ये आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है, ये सब चीज़ आप यहाँ पर सिमुलेट करके अच्छे से बैक टेस्ट कर सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी को ना अच्छे से टेस्ट कर सकते हो, सिमुलेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, देखो अगर आप सिमुलेट करते हो अपनी स्ट्रैटेजी को, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करती है, मैक्स प्रॉफिट पोटेंशियल इसका कितना है, मैक्स लॉस कितना मुझे दे सकता है ये। अपने हिसाब से कोई एक आप ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हो जहाँ पर लॉस बहुत कम हो, आपको प्रॉफिट उससे 2 टाइम्स ज़्यादा हो। ठीक है ना, 1:2 के रेशियो का कुछ आप स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो, या जो भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो उसको मॉडिफाई कर सकते हो। और यही चीज़ अगर आप ना कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर देखोगे, तो वहाँ पर आपको पेड में मिलेगा ये सब चीज़। ठीक है, और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपने इंडेक्स ट्रेड करते हो, इक्विटी पे आप वो मिस करते हो, जो स्टॉक्स का ऑप्शन है उसको आप ट्रेड करते हो, या करेंसी या कमोडिटी आप करते हो, तो फिर आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब देखो जिस तरीके से मैंने आपको क्रूड ऑयल दिखाया, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कुछ और अगर इंस्ट्रूमेंट लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर सिल्वर ले लेता हूँ, तो सिल्वर में आपको पता है 3 कॉन्ट्रैक्ट होती है। एक नॉर्मल सिल्वर होता है जिसका 50 केजी का लॉट साइज़ रहता है, फिर सिल्वर मिनी रहता है, फिर एक सिल्वर माइक्रो रहता है। सिल्वर माइक्रो सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड होता है, ऑप्शंस उसका नहीं है। तो अगर आपके पास कम बजट है तो सिल्वर मिनी पे आप जा सकते हो, तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पर से अगर मैं फास्ट क्रेट में जाकर कुछ भी एक लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका प्रॉफिट पोटेंशियल वगैरह कितना जा रहा है, मैक्स प्रॉफिट है अनलिमिटेड जा रहा है, मैक्स लॉस यहाँ पर 52,000 जा रहा है। ठीक है, ब्रेक इवन कब होगा ये आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप सभी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हो, तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट करो, सब चीज़ टेस्ट करो। सेम तरीके से आप करेंसी पे भी कर सकते हो, अगर कोई भी करेंसी पे आप ट्रेड करना चाहते हो, जैसे यूएसडी INR है। देखो यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख गया, तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में से किसी के ऊपर भी क्लिक करो, आपको जो चाहिए उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको स्ट्रेटजी बिल्डर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने 2 वीडियोज़ के ऊपर दिया है डेडिकेटेड, एक इंडेक्स और स्टॉक्स के ऊपर दिया, और आज मैं जो वीडियो आपको दे रहा हूँ ये कमोडिटी और करेंसी के ऊपर है। तो इसके बाद एक और वीडियो धन के सीरीज़ में आएगी, जिसमें मैं ना धन के सभी प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा प्लेटफॉर्म धन आपको ऑफर करता है और आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं उसमें। तो आशा करता हूँ धन के ऊपर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना सके उतना ज़्यादा शेयर करो, और अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो। गुड बाय।